दोस्तों नमस्कार। भीख मांगना और फिर भीख देने वाले पर ही अत्याचार करना, यह कुछ लोगों यानी कुछ ऐसे देश हैं जहां पर कि यह आराम से निभाया जाता है। ये रिश्ता भीख मांगो और यदि कोई भीख दे देता है तो उसे काट दो, खत्म कर दो, बस यही तो है। और इसे पहले पाकिस्तान किया करता था, अभी भी कर रहा है। अब उसका दूसरा भाई एक नया जन्म लिया है बांग्लादेश के रूप में। यह भी भीख मांगता है। यह भीख ईसाइयों से मांगता है। IMF क्या है? ईसाइयों के ही समूह से न आया है। वर्ल्ड बैंक क्या है? यह भी ईसाइयों के समूह का है। वहाँ से भीख लेना, अमेरिका से भीख लेना, यानी ईसाई देशों से भीख लेना, हिंदुओं से भीख लेना, यानी भारत से भीख लेना, और फिर हिंदुओं पर और ईसाइयों पर अत्याचार करना, उन्हें काटना, उनका घर जलाना, और जितना भी अत्याचार हो सकता है संभव, वह सब कुछ कर गुजरना है। यही इन लोगों की आदत है। अब ये भीख मांग रहे थे कुछ दिन से कि यहाँ पर हमें चावल नहीं है, हम खाना क्या खाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से इन लोगों ने पहले कहा कि शेख हसीना के टाइम में यह एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके आधार पर भारत को 2 लाख टन चावल देना था। उसका आधार बनाया गया, रिक्वेस्ट लेटर भेजा गया भारत के पास, अन्य देशों में रिक्वेस्ट भेजा गया, यानी कटोरा फैलाया गया कि हमें दे दो, हम भूखे हैं, हम नंगे हैं। लेकिन ये भूखे नंगे नहीं हैं। तो अब क्या है ये, आखिर इनकी मानसिकता क्या है? इन सारे मुद्दों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले आपसे नम्र निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए हुआ क्या है। हुआ यह है कि भारत से इन लोगों ने मांग किया कि हमें चावल दो। चावल गया भी, भारत ने भेज भी दिया। इसके बाद इन लोगों का तांडव हिंदुओं के अगेंस्ट में तो हो ही रहा था। इन लोगों ने ईसाइयों के घर को भी जला दिया, उसे भी नहीं छोड़ा। तो इसके बाद क्या हुआ, जब लोगों ने पूछा कि भाई इनका घर क्यों जलाए, क्या कारण था? हिंदुओं का घर जलाना तो हम समझ रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं तो आपके आगे कोई भी हिंदू जो काफिर कहते हैं आप, वो नहीं रहना चाहिए, उसे मिट्टी में जमींदोज कर देना चाहिए। ठीक है, तो वो तो किया आपने, मंदिरों को जलाया, सब कुछ किया, खत्म किया। लेकिन ईसाइयों को क्यों? तो उत्तर आया, नहीं, 2 गुट थे ईसाई के, आपस में लड़ गए, घर जला दिया, हमने कुछ नहीं किया, यानी मुसलमानों ने कुछ नहीं किया। बात भी सही है, मुसलमान कुछ नहीं किया करते हैं, एकदम नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही थी। अब इसके बाद भारत ने तो दे दिया, जितना देना था सब दिया। अब कहते हैं कि और जो 2 लाख टन में, अभी तो मात्र कुछ ही हजार टन आपने दिया है, अभी बहुत सारा देना है। तो ये अलग से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नहीं बल्कि भीख मांगना हुआ। और दूसरी ओर हिंदुओं को त्रस्त करना, यह इन लोगों ने ऐसा कुछ बना लिया है कि अब
होगा क्या? होगा यही कि इनको कुछ भी जो भीख के आधार पर मिला करता था वह सारा का सारा खत्म होने के कगार पर है। अब इन्हें कुछ भी नहीं मिलने को है। बिजली खत्म, तेल खत्म, व्यापार इनका खत्म। अब ये क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान से उसकी जो सेना है उस सेना को यहाँ ला रहे हैं और यहाँ अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भारत से कैसे लड़ा जाए। एक तो वहाँ से भाग करके जो इनके पीछे पड़ा हुआ है तालिबान, उसका सामना तो कर नहीं पाते हैं। अब भारत से लड़ने के लिए यहाँ बांग्लादेश के लोगों को सिखा रहे हैं कैसे लड़ा जाए। देखिए, भीख मांगते मांगते ये लड़ाई पर आ ही जाएंगे, इनके पास सब कुछ रहेगा। और हमारे यहाँ असल देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं ये सारे के सारे बांग्लादेशियों और जो वहाँ के रोहिंग्या हैं इनके समर्थन में पूरा रेड कारपेट बिछा करके रखी हुई हैं कि आइए यहाँ बसिए और हमें वोट दीजिए, क्योंकि हिंदू तो हमें वोट देंगे नहीं, तो कम से कम आप ही आ जाइए और आप हमें वोट दीजिए। तो भारत को जो अभी जो सरकार है यह क्यों नहीं करती है कि भाई अफगानिस्तान से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से जो हिंदू आ रहे हैं उन्हें यहाँ की नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है? उन्हें भी नागरिकता दे दी जाए, जिससे कम से कम वे यहाँ सुरक्षित तो रहें। आप यहाँ करोड़ों करोड़, 1-2 करोड़ की बात नहीं है, वह तो देखिए बच्चा पैदा करने का एक फैक्ट्री है बांग्लादेश। वहाँ बच्चा पैदा होता है और यहाँ इसको भारत को पालना पड़ता है, पोसना पड़ता है। वे बच्चा पैदा कर देते हैं, पोसता कौन है? भारत। तो यदि उन्हें, जैसे मान लीजिए सांप को दूध पिलाने का काम हम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम अपने लोगों को यहाँ पर ला करके उन्हें कम से कम बसाने का कार्य करें? वह एक अच्छा कार्य होगा। हमारे मंदिर तो कम से कम नहीं टूटेंगे। यदि मान लीजिए कि बांग्लादेश में 1 करोड़ से ऊपर यदि हैं हिंदू, उन्हें आने दीजिए यहाँ। यदि 50 करोड़ रोहिंग्या आ सकते हैं तो 1 करोड़ हिंदू आ जाएंगे, तो कौन आपको दिक्कत हो जाएगी? तो ये रोहिंग्या, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान, ये सब क्या हैं? ये आ करके आपको माला पहनाएंगे, आपका गर्दन काटेंगे, माला तो नहीं पहनाएंगे। तो इसलिए इससे अच्छा है कि कम से कम हिंदुओं को यहाँ आने दीजिए और यहाँ आकर के बसाइए और इनको यहाँ से विदा करने का जितना भरसक प्रयास हो सके कीजिए। अदरवाइज ये क्या करेंगे कि पूरे के पूरे भारत को ये मिट्टी में मिला करके रख देंगे और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। याद रखिए, इनकी एक ही है फितरत कि इन काफिरों का कत्लेआम करो और यहाँ पर मुस्लिम राज स्थापित करो। कहते भी हैं, तुमने कब तक राज किया? हमने तुम पर 1000 साल उससे भी ऊपर राज किया है। अब तुम हमारे ऊपर राज कैसे कर सकते हो? हम राज करेंगे। बात भी सही है। गजवाए हिंद का फतवा वे जारी करते हैं, आएंगे भी उसी हिसाब से सारा कुछ चल रहा है। यह तो कहिए हिंदू यहाँ अभी थोड़ा बहुत, पूरा सुरक्षित तो नहीं है, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत सुरक्षित है इस सरकार के कारण। अदरवाइज ये यदि दूसरी सरकार होती तो इनकी क्या गति होती, आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। सारे हिंदुओं को ये
स्लाउटर हाउसेस में भेज देते और वहाँ इनका कत्लेआम करके भेज दिया जाता, हटा दिया जाता। तो ये स्थिति धीरे 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 आगे बढ़ेगी कि रुकेगी, यह कहा नहीं जा सकता है। जो स्थिति चारों तरफ से बन रही है, ऐसी स्थिति, ऐसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने जो कहा था, उसके बाद डीप स्टेट ने क्या किया? डीप स्टेट ने इस पर कुछ आगे पीछे करने का प्रयास किया? नहीं। डीप स्टेट और ज़्यादा क्रूरता से वहाँ हिंदुओं पर नरसंहार करने के लिए वहाँ के मुस्लिमों को, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों को वह प्रेरित किया कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हिंदुओं का कत्लेआम कर दो। वह क्यों किया गया, इसको जरा समझिए। इसीलिए कि भारत यदि थोड़ा भी इधर उधर करेगा तो एक समग्र मैक्रो बेसिस पर लड़ाई छिड़ जाएगी और इसके बाद फिर हम लोगों की जो राजनीति है, हम लोगों की जो डिप्लोमेसी है, वह एकदम सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाएगी और फिर डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ पाएंगे। इसीलिए भारतीय डिप्लोमेट्स लोगों ने बड़े ही धैर्य के साथ उसके सारे उकसाए को, जितना भी उकसाना था, सब उकसाओं को इसने अच्छे ढंग से, पूरे मर्यादित ढंग से, शांति से इन्होंने पूरा आत्मसात कर लिया कि हमें कुछ भी नहीं करना है, सब तरह से। और इसी का कारण है आज कि धीरे धीरे इन लोगों को लग रहा है कि अब शायद भारत इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। भारत नहीं देगा, 20 तारीख के पहले कोई भी प्रतिक्रिया भारत नहीं देगा। कैसे दे सकता है? अभी तो उसे चावल दिया गया कि तुम चावल खाओ और हमें गाली दो, हिंदुओं को मारो पीटो, खाओ और ये सब करो। हाँ, होगा। 20 तारीख के बाद इनका समग्र इलाज होगा, इसमें दो राय नहीं है। देखिए, यह समझना होगा, सारे जितना भी भू राजनीतिक स्थिति, जिसको जियोपॉलिटिकल स्टेटस कहते हैं, उसको समझना होगा अच्छे ढंग से। हर तरफ से आप घिरे हुए हैं, हर तरफ से। आपके जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वे खाते तो आपका हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जहां तक आपको मदद करने की बात होगी वे तुरंत हाथ पीछे खड़े करके वे चाइना का साथ देने लगेंगे। जितने भी लोग डायरेक्टली हो सकता है नहीं आवे, इनडायरेक्टली वे परोक्ष रूप से आपके विरोध में खड़े हैं। तो इसीलिए भारत अभी वैसा कुछ भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है जिससे कि डीप स्टेट हम लोगों पर हावी हो जाए। अच्छा, डीप स्टेट बार बार मैं जो कहता हूं, ये क्या है डीप स्टेट? डीप स्टेट का मतलब होता है वहाँ का, यानी अमेरिका का CIA। पहला, जितने भी वहाँ के डिप्लोमेट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वे सारे मिलिट्री के जितने भी लोग हैं, सब मिल करके वे क्या करते हैं, और वहाँ के जितने भी माने थॉट प्रोवोकिंग लोग हैं, शिक्षाविद जिसे कहते हैं, वे सारे के सारे इंडिया के अगेंस्ट में खड़े हैं। कुछ लोग हो सकते हैं इंडिया के फेवर में, ऐसा नहीं है कि सभी लोग इंडिया के अगेंस्ट में हैं। इसका कारण है, इसका कारण समझिए, उन्हें क्या बेचना है? उन्हें हथियार बेचना है। हथियार कब माने कोई खरीदेगा? जब जंग होगा। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में यदि जंग होगा तो बांग्लादेश भी खरीदेगा, भारत भी खरीदेगा।
तो इस प्रकार से उनकी दुकान चलेगी। लेकिन यदि मान लिया जाए जंग नहीं होगा तो उनकी हथियार सड़ जाएगी ना, जंग लग जाएगा ना। तो इसीलिए यूक्रेन और रशिया दोनों के युद्ध को आज तक खत्म नहीं किया जा रहा है। इसका कारण हथियार लॉबी है। हथियार लॉबी के कारण ही वह युद्ध अभी तक नहीं समाप्त हुआ है, और आगे देखा जाए क्या होता है, कहना कठिन है। तो इस प्रकार से हम एक तरफ से क्या कर रहे हैं, चावल दे रहे हैं और भी अनाज दे रहे हैं बांग्लादेश को, और बांग्लादेश हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार कर रहा है, मारा जा रहा है उन्हें। सारे ऑफिशियल्स जितने भी थे वे रिजाइन करके घर में बैठ गए हैं। एकदम उन्हें बाई फोर्स हटा दिया गया है। महिलाओं के साथ अत्याचार अभी भी जारी है। इस प्रकार से भारत सरकार अभी 20-25 दिनों तक किस प्रकार से इनको एकदम कुछ नहीं कहेगी, इसलिए क्योंकि डीप स्टेट कुछ बड़ा करने के फेर में है। लेकिन हाँ, 20 के बाद बांग्लादेशियों, आप पर इन अत्याचारों का सारा बदला भारत सरकार लेगी, इसमें दो राय नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा अथवा नहीं। धन्यवाद।